हे गाइस, विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 आ चुका है। तो जल्दी से इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बढ़िया मोमेंट के साथ, जहां सुवाकी साकुरा के ग्रुप को ट्रीट दे रही होती है क्योंकि उन्होंने ईटो अंकल को चीयर अप करने में हेल्प की थी और ईटो अंकल अब काफी खुश दिखते हैं, इसलिए सुवाकी सबको थैंक्स बोलती है। तो सुओ और नीरे बोलते हैं हमने कुछ खास नहीं किया और उनका कहना सुवाकी के दिल को छू जाता है। वो सबके लिए और फूड को ऑर्डर कर देती है, पर तभी एंट्री होती है साका के ब्रदर्स की, जो बिना बताए सब कुछ खा चुके होते हैं और फिर भी और मांग रहे होते हैं। इनको देखकर सुवाकी शॉक्ड हो जाती है और गुस्सा भी। तभी नीरे बोलता है हमें तुम्हारा ट्रीट और तुम्हारा डांस बहुत पसंद आया, और ये सुनकर सुवाकी खुश हो जाती है। फिर नीरे अपने डायरी में सुवाकी के टैलेंट को नोट करता है और पूछता है इस डांस का नाम क्या है। तो सुवाकी बताती है इसको पोल डांस कहते हैं, जो उसने ऑनलाइन देखकर सीखा और फूरिन में जगह ना होने की वजह से वो यहाँ डांस करती है। तभी कांजी आता है और उस मैनेजर की बात करता है जिससे सुवाकी ने डांस के लिए रिक्वेस्ट किया था। उस वक्त मैनेजर की शक्ल देखने लायक थी। फिर बात निकलती है रोपो इचिजा की और कांजी बताता है हम लड़कियों के बॉडीगार्ड जैसे हैं और ये जगह एक एंटरटेनमेंट जोन है जहाँ फाइट्स अलाउड नहीं है। तो धीरे धीरे लोग जिनका माइंडसेट इनके जैसा था वो इनसे जुड़ते गए और रोपो इचिजा बन गया। तो सुओ बोलता है ये तो फूरिन जैसा ही है। फिर कांजी कहता है नहीं, हम थोड़े से अलग है। तुम्हारे लीडर उमेमिया ने फूरिन्स को स्क्रैच से बनाया, वो सच में काफी बढ़िया बंदा है। और सुबाकी उमेमिया की तारीफ सुनकर ब्लश करने लग जाती है। तभी स्टेज पर आती है शिजुका। उसे देखते ही कांजी सबको शांत करते हुए कहता है अब सब चुप हो जाओ, अब शिजुका गाना गाने वाली है। शिजुका अपना गाना शुरू करती है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। गाने के बाद शिजुका मिलती है सुवाकी से। सुवाकी उसके हाथ पर बैंडेज देखकर पूछती है क्या हुआ तुम्हें। तो शिजुका हंसते हुए कहती है कुछ नहीं, मैं बस गिर गई थी। फिर कांजी साकुरा, सुओ और नीरे को थैंक्स बोलता है सुवाकी से बात छुपाने के लिए, क्योंकि सुवाकी शिजुका की केयर अपनी छोटी बहन जैसे करती है। अगर उसे ये सब पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगी। और वैसे भी हम अपने टाउन के मैटर्स में फूरिन्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। इनकी बात चली रही होती है कि तभी एक बंदा दौड़ते हुए आता है और बोलता है बाहर कुछ लोग टाउन में तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको हमने पहले हराया था। ये सुनकर कांजी जाने लगता है और सुवाकी भी रेडी हो जाती है जाने के लिए, पर कांजी सुवाकी को मना करता है और कहता है तुम शिजुका के साथ रहो। पर साकुरा उठकर जाने लगता है, जिसको कांजी मना करते हुए बोलता है तुम भी यहीं रुको, ये हमारा मैटर है। पर साकुरा कहता है ये हमारी भी फाइट है, और ये सभी निकल पड़ते हैं फाइट के लिए। और रास्ते में नीरे कहता है अगर हमें किसी बड़े ग्रुप से टकराना है तो हमें साकाकी ब्रदर्स को भी साथ ले आना चाहिए था, क्योंकि रोपो इचिजा के पास ज्यादा मेंबर्स नहीं है। इस पर कांजी तुरंत जवाब देता है तुम रोपो इचिजा को अंडर एस्टिमेट मत करो, हम नंबर्स में कम हो सकते हैं लेकिन हमारे हर मेंबर बहुत पावरफुल है। फिर ये सभी फाइट के लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर रोपो इचिजा के मेंबर्स पहले से ही दुश्मनों की पिटाई कर रहे होते हैं। कांजी आके कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। तो आकिहितो कहता है तुम पहले वाले बंदों को भी ले आए हो। कांजी बोलता है हाँ, ये हमारी हेल्प करने आए हैं। तभी गुंडों का लीडर आता है और कहता है तुम हमसे फाइट करने के लिए बस 4 लोगों को लेके आए हो, जल्दी से शिजुका को हमें दे दो, नहीं तो हम पूरे टाउन को तबाह कर देंगे। उसी वक्त कांजी भाग के आता है और एक किक से उस लीडर को उड़ा देता है, जिसको देख के साकुरा के ग्रुप शॉक्ड हो जाते हैं। फिर कांजी एक और गुंडे को पंच मार के गिरा देता है और ये सीन फुल बैडेस होता है। इसके बाद वो नॉन स्टॉप सबको पेलना शुरू कर देता है। ये देखकर साकुरा को उमेमिया की याद आ जाती है। कांजी अकेला ही कई सारे गुंडों को पेल रहा होता है, जिसको देखकर फूरिन वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी 2 गुंडे दोनों साइड से कांजी पर अटैक करते हैं, लेकिन साकुरा बीच में आकर कांजी को बचा लेता है। कांजी इसके लिए साकुरा को थैंक्स बोलता है। फिर एक बंदा साकुरा पर अटैक करता है। कांजी उसे साकुरा की हेल्प से पेल देता है और कहता है ये मेरी तरफ से हेल्प करने के लिए। फिर कांजी और साकुरा मिलके गुंडों की पिटाई शुरू कर देते हैं। ये देख के आकिहितो बोलता है इस लड़के में कुछ तो बात है, ये हमारे चेयरमैन के साथ कम्पीट कर रहा है। तो सुओ बोलता है हाँ, क्योंकि वो हमारा ग्रेड कैप्टन है। तभी कुछ गुंडे सुओ और आकिहितो के पीछे से अटैक करते हैं। तो सुओ आकिहितो के पीछे वाले को मारता है और आकिहितो सुओ के अटैकर को गिरा देता है। और ये देखते ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और ये सीन भी बहुत ज्यादा बैडएस होता है। फिर आकिहितो नीरे को देखते हुए बोलता है वो बच्चा ठीक तो है। जवाब में सुओ बोलता है हाँ वो ठीक है, वो अभी फाइट नहीं कर सकता पर उसका इरादा स्ट्रॉन्ग बनने का है। फिर हम नीरे को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है मैं क्या कर सकता हूँ। तभी उसे सुओ की बात याद आती है कि जीतने से ज्यादा जरूरी होता है ना हारना। तो नीरे बोलता है इसलिए मैं फाइट नहीं कर रहा, पर मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो सुओ कहता है मुझे पता है ये फ्रस्ट्रेटिंग होगा, पर ये तुम्हारे लिए अभी बेस्ट है, तुम भी थोड़े टाइम के बाद ये सब कर पाओगे। इसके बाद नीरे देखता है कि गुंडे ज्यादा होने के बाद भी उनकी टीम जीत रही है। तभी यहाँ पर और गुंडे आते हैं और उनका लीडर सुजुरी बोलता है तुमने सूट पहना, लगता है तुम रोपो इचिजा हो और तुमने इतने कम लोगों के साथ इतने बंदे पीटे, जो काफी इम्प्रेसिव है। फिर सुजुरी मजे लेते हुए बोलता है क्या सूट पहन के ही तुम लोग
स्ट्रॉन्ग बनते हो, शायद हम भी सूट पहन के स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो उसके साथी भी हंसने लगते हैं और मजे लेने लगते हैं। इनको देखकर नीरे कंफ्यूज होकर कहता है ये कौन है और ये क्या अजीब बातें कर रहे हैं। फिर कांजी बोलता है हम तुम लोगों को पहले भी हरा चुके हैं, फिर भी तुम नए लोग को ले आए हो। तो सुजुरी रिप्लाई देता है ये हमारे साथ के बंदे नहीं है, ये अपना काम नहीं कर पाए तो ये काम हमें मिल गया। हम ग्रावेल है सवाना डिस्ट्रिक्ट से। ग्रावेल सुनकर नीरे शॉक्ड हो जाता है। तो साकुरा नीरे से पूछता है तुम इन्हें जानते हो क्या? तो नीरे बताता है सवाना डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल्स के लिए फेमस है, वहाँ की इकोनॉमी इतनी खराब है कि लोग क्राइम करके पैसे कमाते हैं। फिर सुजुरी बोलता है हमें एक लड़की को लाना था जिसमें दूसरे गैंग फेल हो गए, अब वो काम हमें मिला है और पैसे भी बढ़ गए और उन पैसों से हम बारबेक्यू खाएंगे। तो उस लड़की को हमें दे दो, हम बिना फाइट करे यहाँ से चले जाएंगे। और वैसे भी तुम थके हुए लग रहे हो, तुम स्ट्रांग हो पर तुम हमसे जीत नहीं सकते। और इतने सारे लोगों को देखकर साकुरा थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और सोचता है हम इन सब से जीतेंगे कैसे। तभी कांजी बोलता है हमें फर्क नहीं पड़ता जीतेंगे या नहीं, रोपो इचिजा का गोल है टाउन को सेफ रखना और लोगों को मजे देना। अगर हम वो कर पाए तो जीत या हार मैटर नहीं करती है। ये सुनकर साकुरा को उमेमिया याद आता है और वो कहता है टॉप वाले लोग वाकई सेम सोच रखते हैं। फिर सुजुरी बोलता है तुम्हें हराने के बाद हम उस लड़की को ले जाएंगे। तो कांजी बोलता है उसके पास ऑलरेडी खतरनाक बॉडीगार्ड्स है, तुम उस तक पहुंच भी नहीं सकते। ये सुनकर सुजुरी बोलता है तुम भागने की जगह फाइट करना चाहते हो पर शायद इसमें मुझे मजा नहीं आएगा। जवाब में कांजी बोलता है तुम अपना बकबक बंद करो और वो ऑर्डर देता है रोपो इचिजा रेडी हो जाओ, अब खून से नहाने का टाइम आ गया है। और यहीं पर अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है और इसका अगला एपिसोड बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।